ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बचपन में ये कविताएं कबीर दास की हम लोगों ने बहुत सुनी हुई हैं और आज उसी टाइटल पे एक फिल्म भी आ रही है, ढाई आकर। और हमारे साथ है मृणाल कुलकर्णी जी। नमस्ते। वेलकम मैडम। और सबसे पहले तो हम टाइटल पे ही बात करेंगे। ये टाइटल का आज का जो ट्रेंड चल रहा है, आज की जो जनरेशन है, आज जो सिनेमा हॉल या सिनेमा का जो ट्रेंड है, उसमें ये टाइटल कितना जेल हो रहा है और इसका रेलेवेंस आज आप कितना देखती हैं? मुझे लगता है कि शायद वो कबीर का जो वचन है वो पूरा का पूरा आपको याद था, लेकिन नई जनरेशन को शायद ना हो, लेकिन उनको ढाई आखिर का मतलब क्या है इतना समझ में आता है। दिस इज बेस्ड ऑन अ नॉवेल कॉल्ड तीर्थाटन के बाद। तो उससे ज़्यादा पोएटिक है ये, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत पोएटिक है और मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैं उस जनरेशन की हूँ और काफ़ी सारा ऑडियंस ऐसा है कि जो इस दोहे को भी जानता है और जो इस किस्म का कंटेंट देखने के लिए बहुत ईगर है, सो वो समझ जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था कि यू आर ऑल्सो फ्रॉम लिटरेरी बैकग्राउंड, आप लिटरेचर स्टूडेंट भी रहे, इवन योर फैमिली बिलोंग्स टू दैट लिटरेचर बैकग्राउंड। और इनफैक्ट मैंने भी लिटरेचर में मास्टर्स किया, इंग्लिश लिटरेचर में। और अरे वाह। आई पर्सनली लव लिटरेचर, स्टिल आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट रिसेंटली अभी मैंने एक बुक भी लिखा है जो कुछ दिन पहले ये भी लॉन्च हुई है। लिटरेचर का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फिल्मों में 70s 80s के अगर फिल्में देखें, मोस्ट ऑफ द मूवीज आर बेस्ड ऑन द नॉवेल्स, बुक्स एंड तुलसीदास एंड सूरदास की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल वो टाइम पे हो रहा था। बट इन करेंट सिनेरियो आई डोंट सी एनी ऑफ द फिल्म जहाँ पे इन लिटरेचर्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास राइटर्स बहुत बड़े रहे हैं, लिटरेचर का एक बहुत बड़ा स्टॉक है अगर लाइब्रेरी में अगर देखा जाए तो। बट आई डोंट नो कि वो सेक्शन को आज की जनरेशन या आज की फिल्म इंडस्ट्री बहुत कम टच करे या अनटच्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है, सिलेबस है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है या फिल्म इंडस्ट्री इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल नॉट टचिंग दोज पॉइंट्स? आई बिलीव कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं है लिटरेचर को फिल्म में कन्वर्ट करने के। मैं हमेशा कहती हूँ कि हॉलीवुड में देखो, हर दूसरी फिल्म लिटरेचर बेस्ड है, या वो बेस्ट सेलर पे है या जो हिस्ट्री पे है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है और बहुत दुख है इस बात का। और सिर्फ मुझे ही नहीं, काफ़ी सारे एक्टर्स को हैं, डायरेक्टर्स को हैं कि हम लिटरेचर बेस्ड चीज़ें नहीं बनाते। लेकिन मुझे लगता है रादर देन सेइंग कि ऐसे नहीं होता है, प्रवीण जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और तीर्थाटन के बाद इस नावल पे आधारित ढाई आखर नाम की फिल्म बनाई है। आई बिलीव कि इस फिल्म के बाद वो दौर आए जहाँ इंडिया के हर स्टेट का जो बेस्ट लिटरेचर है वो बाहर आए और उस पे फिल्में बने और लोग उन्हें देखे, सराहे, और हमारे यहाँ भी ऐसा दौर शुरू हो जाए कि इंडिया ऑल्सो मेक्स films based on literature. Earlier we used to see it's a silver jubilee, golden jubilee, diamond jubilee. कितने हफ्ते या कितने महीने थिएटर्स में चला, that was the parameter of saying कि ये हिट फिल्म है या फ्लॉप फिल्म है। आज वो नहीं है। 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, आज पैरामीटर इज नॉट ऑफ गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली कितने दिन चला, बल्कि कितने पैसे कमाए। ये जो कमर्शियलाइजेशन है फिल्म इंडस्ट्री में, हाउ डू यू सी दिस चेंज? I don't think any one person can change that, but what you can do is you can make good content and try to make some change for the viewers. उनको ये बताएं हम कि ये भी बनाते हैं हम, ये भी बनता है इंडिया में, और ये भी शायद एक सेक्शन ऐसा है कि जिनको ये भी अच्छा लगता है। Don't you think we need to have a collective efforts to change the? Yes, definitely. I think you and me who are literary people, we can do it. जैसे प्रवीण जी है, प्रवीण जी is from literature, my producer is a poet himself. देखो उन्होंने ये कविता की किताब लिखी है। Yes, तो ऐसे लोग इकट्ठे आके अगर कुछ ऐसा बनाना चाहे तो definitely there is an audience for this. अभी जस्ट मैं प्रोड्यूसर जी अग्रवाल जी से बात कर रहा था एंड आई आस्क्ड अ क्वेश्चन कि इसमें कमर्शियल एंगल क्या है या इसका रिटर्न क्या है इस फिल्म का, व्हाटएवर यू हैव इन्वेस्टेड। ब्यूटीफुल आंसर, वेरी ब्यूटीफुल आंसर अग्रवाल जी हैज गिवन कि मैं कमर्शियल एंगल के लिए तो बनाया नहीं था, वो तो ही इज लिटरेचर लवर और उसके लिए बनाया है। रही बात रिटर्न की, तो सिंस इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो बोले रिटर्न की तो मुझे फिक्र ही नहीं है, इट विल बाय डिफॉल्ट कम। सो
हर प्रोड्यूसर अग्रवाल जी जैसा तो हमारे यहाँ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और लेकिन और कितने अग्रवाल की जरूरत पड़ेगी टू चेंज द परसेप्शन और द ट्रेंड इन द इंडस्ट्री? मुझे लगता है अग्रवाल जी को ही हम पूछते हैं कि काफी सारे लोग लेके आइए और आप भी बनाते रहिए, तो हम एक नया दौर शुरू करेंगे। आई एम श्योर देर आर पीपल हु वॉन्ट टू मेक फिल्म्स बेस्ड ऑन लिटरेचर। परिणीता जैसे बनी थी, अभी भी मेरे ख्याल से बंगाली लिटरेचर ऐसा है कि जिसके ऊपर फिल्में बनती हैं, लिटरेरी फिल्में बनती बेस्ड ऑन लिटरेचर। मराठी में कुछ कुछ बनती हैं, लेकिन बनती रहनी चाहिए, ये दौर चलते रहना चाहिए। आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस टीवी, ओटीटी, मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बहुत सारी चीज़ें, इवन प्लेज, टू द एक्सटेंट यू क्वाइट लविंग ऑल दीज थिंग्स। आपको सबसे बेस्ट मीडियम जो लगता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडियम्स, चाहे ओटीटी हो, टीवी हो, सिनेमा हो या थिएटर हो, बेस्ट मीडियम आपको क्या लगता है एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, एक्टिंग है कि जिसे परकाया प्रवेश बोलते हैं, कि मुझे किरदार जिंदा करना है और लोगों को कन्विंस करना है कि ऐसी एक औरत है, ऐसी एक औरत थी जो मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ। तो दैट इज़ माई स्किल। तो मीडियम कौन सा भी है, प्रोसेस तो वही है। तो मुझे बनना चाहिए वो कैरेक्टर, मुझे I should live that character and make people understand and convincingly understand about her life, about her experiences, about her trauma, about her happiness. So medium doesn't matter to me. I think another point, domestic violence is very common. Even I'm not going to name anyone, but I know n number of people. Domestic violence is very common in India. Yeah. Even if you go to police Not stations, only in India, it's all over the world. but still, being an Indian, I'm talking just about India. Even if you go to police stations, we have seen a number of cases जो domestic violence पे ही हैं. जी. Most of the cases जी. are on domestic. This film is talking about domestic violence. जी. But again, there is a ढाई अखर जो डोमेस्टिक वायलेंस से इस टाइटल का थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है. सो हाउ डू यू रिलेट दिस title with a domestic violence based film? See, it's not a domestic violence based film. Domestic As per violence. trailer, I've not seen the film. Yeah, domestic violence is the background for the film. एक औरत जो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है, वो औरत आगे जाके अपनी जिंदगी के साथ क्या करती है, क्या कर सकती है और क्या करती है, इज द फिल्म. So that is the background of the journey of the character. कि अगर एक औरत ने चाहा तो देर इज नो एज बार, देर इज नो जेंडर बार. अगर आपको एक ट्रॉमेटिक लाइफ से निकलना है और एक अच्छी जिंदगी जीने का हक जताना है, तो आप वो कर सकती हैं और कभी भी कर सकती हैं. दैट इज द मैसेज आई थिंक वी वांट टू गिव. As per my understanding about this trailer, क्योंकि फिल्म नहीं देखी, इसके लिए I have a little bit knowledge about this. So even if you have the worst possible husband, प्यार में ये सब चीजें जो इतना पावर है कि एक वर्स्ट पॉसिबल हस्बैंड को भी एक औरत चेंज कर सकती है क्या? डेफिनेटली कर सकती है. इस फिल्म में तो हालांकि हस्बैंड मर जाते हैं. अगर हस्बैंड मर भी नहीं जाते तो भी एक औरत को ट्रॉमा देने वाली रिलेशनशिप से बाहर निकलने का हक है और वो उसे जताना चाहिए. नॉट ओनली वुमन, ऑल्सो अ मैन. If he is into a bad relationship and if he wants to come out of it, maybe it's an easy thing for him, but it's not an easy thing for a woman. क्योंकि वो सिर्फ जिम्मेदार अपने पति के लिए नहीं है, वो जिम्मेदार है for her children, for her family, for the surroundings, for the society, and she is answerable to everybody. So bottom line, what is the message that you would like to convey to the audience? See, this is a literature based film. ये फिल्म मजबूर करेगी इंसान को सोचने के लिए कि अगर औरत को एक अच्छा जीवन बिताने का अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टर ट्रॉमेटिक मैरिड लाइफ, तो क्या वो ले सकती हैं. ये हर एक को सोचने के लिए मजबूर करेगी ये फिल्म ढाई आखर. Thank you so much for giving your precious time and all the very best for the grand success of this film. Thank you very much, and you must watch the film and then Definitely. We'll connect again. Thank you.